एक ऐसा नाम जिसने देश को संविधान दिया, एक ऐसी शख्सियत जिसने बराबरी को अधिकार बनाया और एक ऐसा महापुरुष जिनकी सोच आज भी भारत की दिशा तय करती है। आज अंबेडकर जयंती है और हम बात कर रहे हैं भारत के महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आज हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि उनके संघर्ष, उनकी सोच और संविधान के जरिए उनके योगदान को समझेंगे। साल 1991 मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल उस व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था का आईना है जिसमें जन्म के आधार पर इंसान की पहचान तय कर दी जाती थी। उनका बचपन ऐसे दौर में बीता जहां जाति व्यवस्था ने समाज को गहराई से बांट रखा था। बचपन में उनके साथ हुआ भेदभाव केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं था बल्कि उस समय के समाज की कठोर सच्चाई थी। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, लेकिन सबसे मार्मिक और अमानवीय घटना थी पानी पीने की। अस्पृश्य माने जाने के कारण वे ना तो नल छू सकते थे और ना ही बर्तन। अगर उन्हें प्यास लगती तो स्कूल का कोई चपरासी या कोई ऊंची जाति का व्यक्ति दूर से उनके हाथों पर पानी गिराकर पिलाता था, और अगर चपरासी मौजूद ना हो तो उन्हें घंटों प्यासा रहना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कोई चपरासी नहीं तो पानी नहीं। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि उस व्यवस्था का प्रतीक थी जिसमें इंसान की गरिमा को उसके जन्म से जोड़ा गया था। यही अनुभव उनके भीतर एक गहरी सोच का कारण बना। उन्होंने समझा कि ये समस्या केवल सामाजिक नहीं बल्कि संस्थागत और संरचनात्मक है। इसे खत्म करने के लिए केवल सहानुभूति नहीं बल्कि ठोस व्यवस्था और कानून की जरूरत है। इसी सोच के साथ उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति का गहन अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेस इन से कानून की शिक्षा प्राप्त की। यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी बल्कि उस सोच का प्रमाण थी कि अगर अवसर बराबर मिले तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता साबित कर सकता है। भारत लौटने के बाद उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ना बल्कि समाज को आगे बढ़ाना है। उन्होंने उस वर्ग के लिए संघर्ष किया जिन्हें सदियों से अधिकारों से वंचित रखा गया था। 1927 का महाड़ सत्याग्रह इस संघर्ष का महत्वपूर्ण मोड़ था। यह केवल पानी पीने का आंदोलन नहीं था बल्कि सार्वजनिक संसाधनों पर समान अधिकार की मांग थी। उस समय महाराष्ट्र के महाड़ स्थित चावदार तालाब से दलितों को पानी पीने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ वहां पहुंचकर पानी पिया और ये साबित किया कि अधिकार किसी की दया से नहीं मिलते हैं, उन्हें प्राप्त करना पड़ता है। उन्होंने इस आंदोलन की तुलना फ्रांसीसी क्रांति से की थी, जहां लोगों ने समानता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। ये तुलना ये दर्शाती है कि उनका दृष्टिकोण केवल भारत तक सीमित नहीं था बल्कि वैश्विक विचारधारा से जुड़ा हुआ था। दुनिया में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने भी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। ये दर्शाता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई वैश्विक है और हर समाज को अपने अपने तरीके से इसे लड़ना पड़ता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो विविधताओं के बावजूद एकजुट रहे और हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दे सके। इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी के लिए चुना गया वही व्यक्ति जिसने खुद भेदभाव जिया था, डॉक्टर अंबेडकर। उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ उनका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को संविधान के सिद्धांतों में बदला। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान केवल शासन का दस्तावेज ना हो बल्कि सामाजिक न्याय का आधार बने। इसी सोच के तहत संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबिंबित करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसे अपराध घोषित करता है। इन प्रावधानों को समझने के लिए उनके बचपन के अनुभवों को देखना जरूरी है। जिस व्यक्ति को पानी पीने का अधिकार नहीं मिला, उसी ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसने हर नागरिक को समान अधिकार दिया। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था।
व्यक्तिगत पीड़ा से राष्ट्रीय समाधान तक का सफर। इसके अलावा उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसलिए आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को बराबरी का मौका मिल सके। डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण केवल वर्तमान तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया है जो समय के साथ बदल सकता है, लेकिन अपने मूल सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता और न्याय को हमेशा बनाए रखता है। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी होना चाहिए। जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। इसलिए उनका संघर्ष केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा बल्कि संविधान के रूप में स्थायी व्यवस्था बन गया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी भारतीय लोकतंत्र की नींव में मौजूद हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का पूरा दर्शन है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि समानता केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक अधिकार है जिसे संविधान ने हमें दिया है। अंबेडकर जयंती के इस अवसर पर आइए हम न केवल उन्हें याद करते हैं बल्कि संविधान के मूल्यों, समानता, न्याय और स्वतंत्रता को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। बने रहिए नेशन नाउ समाचार के साथ, देखते रहिए हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले।